चलने दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ अब अपन पूछ सकते हैं भैया, अब बताओ इसरो, किसी को पता नहीं पता तो हम बता दे रहे, फुल फॉर्म लिख लेना इसका, है ना, इंडियन स्पेस, है ना, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलो ज़्यादा गहराई से बात नहीं करनी है, बस ये समझ लो। सॉरी। हाँ सॉरी वाली बात ही नहीं हो, है ना, अपने पास तो स्पष्ट काम चलता है बिल्कुल एकदम। देखो हंसने वाला कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, सुबह भी चलता है वो तो बेचारा, बिल्कुल फ्रैंक बैठना अपने को, है ना, ज़्यादा उसमें वो नहीं, हमारे पास काटने के सारे ऑप्शंस होते हैं, तो अपनी क्लास रियल जैसी होनी चाहिए, वैसे ही उसमें अपन कचरा को तो इंक्लूड नहीं कर सकते। आंसर वैसे दइयो कि तुम सोचो कि बहुत बड़ा सोच रहा, सो नहीं है ये, वो हमारे हाथ में होता है बाद में। बैग उठा लो, दिक्कत है तो। चलो देखा, हाँ इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? रिसर्च करती है, जैसे चंद्र कहाँ पे रिसर्च करती है? स्पेस पर। अच्छा स्पेस में जाके करती है कि नीचे से स्पेस के लिए करती है? नीचे से स्पेस पे जाकर स्पेस पे जाकर स्पेस पे जाकर। अच्छा स्पेस मतलब स्पेस अंतरिक्ष अंतरिक्ष अंतरिक्ष। आंसर मिलते जाए थोड़े थोड़े। चलो इतने सारे आंसर दिए है ना, तो उसका सीधा सा आंसर ये है, अंतरिक्ष विज्ञान मतलब क्या बोलते हैं अपना जो स्पेस है ना, उसकी साइंस का पूरा स्टडी और उस पर रिसर्च और उसकी स्टडी और उससे रिलेटेड डाटा, यही बॉडी हमें प्रदान करती है, या उस पर पूरा काम जो भी अंतरिक्ष से संबंधित काम है ना, पूरा कौन करती है? यही संस्था। आई थिंक इसकी जो स्थापना हुई थी ना, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है हमें, है ना, 1969, हमें कंफर्म नहीं है मगर हम बता दे रहे हैं, आई थिंक 1969 में स्टेबलाइज हुई थी। क्लियर? अब सुनो, अच्छा और एक संस्था है, ऑफिस भी होगा कहीं, कहाँ है इसका हेड ऑफिस? हेड ऑफिस किधर? ठीक, हेड ऑफिस कहाँ है इसका? हेड ऑफिस समझ गए, है ना, इसीलिए हम कैपिटल याद करवाते भैया। कौन से स्टेट में जी का पता है ना, याद ही नहीं है, क्या करो, मजबूरी है जी, ये उसका कोड होता है। अब समझदार समझ गया होगा, बाकी हम हेल्प नहीं कर सकते। हाँ बात क्लियर? पहली चीज़, अच्छा ठीक, ठीक है ना। चलो अभी इसके हेड कौन है ये भी पता हो, वो जो मोदी जी से गले लग के रो रहे थे, काले काले से, यहाँ इतना उनके बाल नहीं है, पता तो हो वो हेड है उसके, कौन है वो? आई थिंक पी का कन्फर्म नहीं है, आई थिंक वही है ना, पी सोमनाथ, पी सोमनाथ, है ना, साउथ इंडियन है, नाम कैसे भी हो सकते हैं, अपने नाम भी कुछ अच्छे नहीं, पहली चीज़, ठीक है ना। और क्या चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन? अच्छा ये तो इसरो था, इसी के साथ में एक और याद आ गया, कभी अगर सुना हो तुमने DRDO, सुना किसी ने नाम? DRDO दो ही भैया बहन से लगते हैं, वह भैया भैया से लगते हैं, इसरो DRDO लग रहा, लिख लो इसका भी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, खत्म, बने नहीं रहा, ठीक। DRDO ये क्या काम करती होगी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा, डिफेंस, डिफेंस का स्पेलिंग ठीक है, हाँ, डिफेंस मतलब सेना के लिए सारे इक्विपमेंट, मिसाइल्स, अग्नि, वायु, सुने ना जो नाम, ब्रह्मोस, सब कौन बनाता है ये? अच्छा इसके बारे में इसलिए बता दिए कि कई लोग इनमें और इनमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हमने बताया। अब अपने मेन टास्क पे जाएं, ठीक, मेन टास्क, ये अपना टास्क नहीं था, हाँ ठीक है ना। चंद्रयान है ना, चंद्रयान
यान 2 को समझ लो पहले। वो क्यों, उसमें क्या मिस्टेक हुई थी और उसी को सुधार के तो 3 बना। मतलब हम यहाँ जो गलतियाँ बताएंगे वो गलतियाँ उसमें सुधरी हुई मिलेंगी। गुम गया था ना, गुम क्या, फूट ही गया था ऊपर ही। गलती क्या क्या हुई तो वो समझ लेंगे तो पूरी कहानी समझ में जाएगी। चलो सबसे पहले छोटी सी चीज़ से समझते हैं। एक छोटा सा डायग्राम, बहुत सिंपल सा है ना। कछु याद आ गया ये देख के इसको? हाँ, ये लॉन्च व्हीकल कहलाता है। क्या है ये? लॉन्च व्हीकल। हाँ, टाइम कम है लिखने का इसलिए नहीं लिखा है। क्या ये? लॉन्च व्हीकल। अच्छा, इसमें सबसे अभी स्टार्टिंग फेज में इंपॉर्टेंट कौन करते हैं? ये लोग। यही इंजन है। इंजन कौन है? ध्यान रखना बेटा, ये कोई नहीं बताएगा, एक बार समझ लेना और हम पक्का पूछेंगे, कोई बताता भी नहीं है। ये क्या है? इंजन। ये है मेन मिसाइल, इसी को ऊपर ले जाएंगे। और ये भी पूरा सब ये समझ लो कचरा है, सिर्फ काम की चीज़ यहाँ रखी होती है। आपका चंद्रयान 2 इधर रखा होता है, ये पूरा कचरा है समझ लो। लेकिन ये लेके जाएगा, आगे बढ़े। अब ये लेके जाएगा, अगली स्टेज पे आए तो देखो। अब मान लो ये अपना अर्थ, अब यहाँ से ये अपना इंडिया था, अब यहाँ से ये निकल तो गया और यहाँ मान लो ये आ गया। हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं तो ये जो है ना, अब ये जो 2 पार्ट है ना, इतनी ऊंचाई पे जाके क्या हो जाएंगे? इससे अलग अलग हो गए, ये फेंक गए बाहर, निकल गए, अंतरिक्ष में फेंक जाते हैं। बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, नहीं गिरते नहीं है। ये दिख रहा ना, देखो ये इतना एरिया अर्थ से, अगर इस एरिया को कोई चीज़ पार कर जाती है तो वो दोबारा अर्थ पे नहीं गिरेगी। यहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हम अंदाज़ा बता रहे हैं, कुछ किलोमीटर होता है, 30-50 किलोमीटर, एग्जैक्ट नहीं होता, धीरे धीरे कमता जाता है। और इसको तुम पार किए ना, इस एरिया को, फिर तुम वहीं रह गए। कोई कहूँ फेंक दो तो ये छोड़ दिया ना, तो ये तो वहीं आसपास लटके रहते हैं। ये आगे निकलेगा, आया समझ? आगे कौन निकलेगा? ये आ गया। तो ये जैसे ही आगे बढ़ा, अभी मान लो अपना ये मून इधर है, ये आगे बढ़ेगा। अब इसको देखना, ये आगे बढ़ा, देख रहा? तो इसमें भी कुछ फेज होते हैं, इंजन्स हैं ये सब। ये देख रहा था तुमने, देखा होगा इसमें डिजाइनिंग बनी रहती है ऐसी। ये छूट के रह जाएगा, फिर ये छूट जाएगा। हालांकि चंद्रयान में इतने सारे नहीं छूटे थे, सीधा इसके बाद मतलब ये एक पूरा छूटा था ये। फिर बचा ये, लगभग इधर आके ये भी छूट गया, सिर्फ बचा ये। क्या बचा? छूटते नहीं, यहाँ ताकत लगती है लाने में अर्थ से यहाँ तक। अब यहाँ तक जब ले जाते हैं ना, तो इनका फ्यूल खत्म हो रहा ना, इंजन थे, उनका ईंधन था, कहूँ से कोई भरने थोड़ी आ रहा और उसको वापस थोड़ी छोड़ने आएंगे भाई। तो सरकार ये लॉस खुद झेलती है, इसी में तो खर्च होता है पैसा, कई 100 करोड़, कई 100 करोड़, ये इतना बचा। अब इसको थोड़ा सा अपन करेंगे जूम, इसको करेंगे अपन जूम। तो इसका जूमिंग अपन इसका यहाँ देख लें, तो ये होता है कुछ ऐसा। एक ये यहाँ पे 4 ठो क्या होते हैं, ये दिख रहा? हम जैसा बना रहे हैं लगभग ऐसा ही कुछ होता है। ये दिख रहा ना, ये निकल रही है इसमें से आग, मतलब ये इसमें भी कुछ इंजन लगा होता है, इसको आगे ना ले जाएगा, चाहिए ना भैया। इस बात को हम बढ़ाने से पहले ये बता दें, डायरेक्ट ऐसा भी नहीं आता, ऐसा नहीं आता है ना, हम वो बता दे रहे, ये अर्थ के ऐसे घूमता है। हाँ हाँ, समझ रहे? फिर हाँ, दिख रहा है ये ऐसा घूमेगा, ये दिख गया। तो ये भैया इतना चलेगा आगे, इसमें कुछ और भी कनेक्शंस होते हैं, तो ये ऐसे ऐसे आएगा। ये गोल गोल का है, मतलब हाँ, सीधा नहीं आ सकता, काहे कि अर्थ भी तो घूम रही है ना, सन के चक्कर लगा रही है। सीधा निकलेगा कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, तो उसके एरिया को कवर में। और ये अर्थ के चक्कर कौन लगा रहा? मून। तो ये दोनों कनेक्ट हैं, कहीं नहीं जा सकते। ये घूम रही है, इस वजह से दिक्कत हो सकती है। बात आई समझ में? चलो अब कम शब्दों में इसको खत्म करें कि ये लैंडिंग में क्या प्रॉब्लम थी। ठीक, इसको अपन कर दें क्लियर। इतनी कहानी क्लियर है? देखो
ये भैया ये है मून, मून ठीक है। हाँ ठीक है। चलो यहाँ से ये मान लो इसका रास्ता है, क्या है ये इसका रास्ता, हमको पता है कि ये यहाँ लैंड करना है। क्या करना है? यहाँ लैंड। अब यहाँ लैंड करने से मतलब ये है कि इसमें कुछ ऑलरेडी व्यवस्थाएं करके रखी जाती हैं कि यहीं लैंड होगा तो ठीक है, अगर नहीं होता ना तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब नेटवर्क में इशू आएगा। क्या कि नेटवर्क में इसके थोड़ी देर बात नहीं करोगी ना। ये यहाँ पे विक्रम घूम रहा है, सॉरी एक यहाँ पे अपना सैटेलाइट घूमता है इसके अराउंड। चंद्रयान 2 में गया था साथ में, तो एक घूम रहा था, एक नीचे उतरता है, नीचे वाला फूटता है। नष्ट कौन हो रहा था? नीचे वाला, है ना। चलो गए, छोड़ो, ठीक है। देखो 2 गए थे, मतलब ये 2 नहीं गए थे, एक में जुड़ के गए थे, ऐसे समझो। ये था पूरा सेट, इसमें से एक को यहाँ घूमने के लिए छोड़ा जाता है और इससे कनेक्शन बनाने के लिए ये एक नीचे उतरता है। आ रहा समझ? मतलब ये इससे सिग्नल लेगा जो नीचे उतरेगा और ये कहाँ भेजेगा? इंडिया, मतलब अपने अर्थ पे। अब समझे? 2 का सेट होता है। इस बार हमने ये नहीं भेजा, जो घूम रहा है ना वो तो ऑलरेडी वही घूम रहा है अभी भी। हमने सिर्फ ये भेजा कि तुम अकेले जाओ, इसको लैंड कराओ, बाकी काम ये संभालेगा। जब का 4 साल पहले से चंद्रयान 2 नहीं, सोलर पैनल से चलता है। अब सुनो, आज जैसे ये लैंड कर रहा है अपना चंद्रयान 3, आज लैंड कर रहा है। इसमें समस्या पता क्या है? अब हम ये बता कि इस पे लैंड कैसे किया था, वो गलती क्या हुई थी, वो गलती सुनो। नहीं, यही बता देते हैं। चलो देखो, मान लो ये सरफेस है ना, ये लाइन है कि इसको उतरना है कैसा? यहाँ उतरना है। अच्छा, तो ये ऐसा ही आ रहा है, ये पीछे तरफ, क्योंकि ये इंजन ही तो ढकेलेंगे ना। सोचो अगर ये ऐसा आ रहा था और ये ऐसा कर दें अपन इसको ऐसा, तो ये तो ऊपर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब समझना, ऐसा आ रहा था तो इसमें क्या हुआ, इसका जो एक हिस्सा था ना, एक जो मोटर थी वो थोड़ी सी तेज चलने लगी, पता नहीं किस वजह से। तो उसमें क्या हुआ, एक चली, तो इसमें सॉफ्टवेयर होता है कि आपके ये सब बराबर तरीके से काम करेंगे, इसका इंस्ट्रक्शन माना जाएगा। सॉफ्टवेयर ने बोला तो ऐसा चल रहा है, एक तेज हो रहा तो ये पूरा ऐसा हो गया। इधर लैंड करना था, ये यहाँ लैंड किया। इससे क्या हुआ, कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हुई, सॉफ्टवेयर बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस गया और रीज़न ये हुआ कि यहाँ आने से पहले ही ये यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। गलत रास्ते पे उतरने का परिणाम ये होता है। यहाँ आना था क्योंकि, अच्छा ब्लास्ट भी क्यों हो गया, क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि इससे भी कनेक्शन नहीं हो रहा था ना। सोचो यहाँ आना था, यहाँ पहुँचेगा, नेटवर्क से बाहर, खत्म। सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार कि अगर आप वो काम नहीं कर पाए तो खुद को नष्ट करना पड़ेगा ताकि किसी दूसरे के हाथ में भी ना लगे। आया समझ? तो हालांकि कहते हैं कि इसने बहुत संघर्ष किया था, सॉफ्टवेयर ने खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। रोबोट्स है बेसिकली, इसमें बहुत संघर्ष किया, खुद को बचा लिए, बचाए, सारा काम फिट कर दे, कनेक्शन बिठा ले, सब कुछ कर ले, आखिरकार नहीं हुआ और नष्ट होकर यहाँ गिर गया। कुछ रेडियस था, इसने सोचा था कि इतने में उतरना चाहिए, इतने में ना उतर के तन्ने बाहर हो गया जरा सा, थोड़ा सा रह गया। हाँ, यहाँ तक भी आता तो सिग्नल पकड़ लेता, है ना। अब एक अच्छी बात, आ जाओ चंद्रयान 3 पे, सारी चीज़ कमी सुधारें अपन। नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं है, हम फोटो डालेंगे, वीडियो तो डली है ना। देखें तो इस बार हमारी गवर्नमेंट ने इस एरिया को बढ़ा दिया इतना। कर लो बेटा जो गलती करनी हो, जहाँ उतरना हो। हाँ, यहाँ के थ्रस्ट में एक से एक कंफ्यूजन कर रहा है, दूसरा सिग्नल से कैच करेगा कहाँ गड़बड़ है। तुमको यहाँ उतरना है बेटा, उतर जाओ, हम मिला लेंगे। इससे बाहर जाएगा, जा नहीं सकता, गलती हो नहीं सकती, क्योंकि तो कर लो तुम तो। पहले था कुछ मीटर, लगभग 500 मीटर बता रहे हैं हम अंदाजा, इस बार कर दिया है 4 किलोमीटर। लो भाई उतार लो जहाँ चाहे। 1 किलोमीटर पर आ जाए, कहीं यहाँ से मोती नाला तक का पहले रेंज थी, अब कह दिया गाँव घुमाओ, बस्ती घुमाओ, जाओ। बोलो क्लियर, समस्या मिट गई, इंजन डेवलप हुआ। ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी, दूसरे का समय हो रहा है। कम से कम 100 से ज़्यादा अपग्रेड हुए हैं, मतलब अच्छे चेंजेस किए गए हैं। हाँ, 4 साल भी तो लगे, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। इसी का नतीजा है कि आज अपन एकदम शानदार वाली लैंडिंग कर पाए हैं। आया समझ?
अच्छी लैंडिंग इसी वजह से पॉसिबल हो पाई। और जहाँ तक लैंड हो चुका है तो अब अपने लिए कल से सिग्नल मिल जाएंगे। फ़ोटोज़ वगैरह हालांकि पूरी खिंच गई हैं। खिंच गई। हाँ, और उसने बहुत शानदार सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, ये यहाँ आके ना ये मशीन ऐसी हो जाती है, ऐसी, मतलब ये इंजन जो होंगे ना ये नीचे होंगे और ये 4 बंद हो जाएंगे, बीच में एक ठप्पा लगा होता है, ये ऑन होता है, यहाँ से स्टैंड निकल आते हैं। हाँ, और ये धीरे से बिल्कुल धीरे धीरे लाता है, ये हवा स्लो करता जाता है खुद की। हाँ, सॉफ्ट लैंडिंग। अब इसमें से क्या निकलता है, एक ऐसा खुलेगा, देखो मान लो कि लैंड हो गया, एक सीढ़ी खुलेगी, उसमें से एक रोबोट निकलेगा। हाँ, वो पूरे में घूमेगा और सबसे शानदार बात यह है वो 14 दिन घूमेगा सिर्फ। 14 दिन के बाद वो नष्ट हो जाएगा। रीजन सुन लो, पूरी बात सुन लो। 14 दिन में नष्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि चंद्रमा का एक दिन 14 दिन के बराबर होता है। हमारे धरती के 14 दिन, चंद्रमा का एक दिन। तो जब तक वहाँ सोलर पैनल से लाइट में जलेगी, हमारा जो डिवाइस है वो काम करेगा, उसके बाद स्विच ऑफ। रोबोट खत्म रोबोट। वहाँ का एक दिन, हमारे 14 दिन। सर भाई वो ऐसा वहाँ पे कितने दिन लगेगा? एक दिन कहलाता है चंद्रमा का एक दिन। चंद्रमा पे 15 दिन का एक दिन होता है अपना, समझे? फिर वहाँ का वो रोबोट का वो सब नीचे देखते हैं। वो सब कचरा फिर वहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। सर रोबोट कुछ बताएगा वो कहाँ देखेगा? वो सारी फोटोज हमें सिग्नल के थ्रू यहाँ भेजी जा रही हैं। किसी ने उसको चार्ज कर दिया तो किसी और ने। सोलर पैनल से चार्ज होता है भाई, कोई देश नहीं पहुँच क्या कर सकता। आया समझ? तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था अपने चंद्रयान 1 2 3 का, मतलब 2 और 3 का। बस समझ में आ गई कहानी, ताकि इन फ्यूचर तुम कभी टेक्नोलॉजी से कनेक्शन करो ना तो तुम्हें समझ में तो आए। कर दे खत्म? चलो, ये अपनी कहानी समाप्त। हैप्पी एंडिंग।